हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 15। और ग्रुप 15 का ये है लेक्चर नंबर 10th, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, दो टेबल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, इसमें आपके एक टेबल में ऑक्साइड के नाम दिए हैं और कॉमन प्रिपरेशंस भी गिवन है। वो जो टेबल है आपकी वो हट चुकी है 2021 में, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड की जो ये वाली टेबल थी ये इंक्लूडेड है अभी भी। तो आपको सारे ऑक्साइड के नाम याद होने चाहिए, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने ही चाहिए। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आने लगेंगे तो ये तो बहुत ईजी स्ट्रक्चर्स हैं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हर एक ऑक्साइड का बनाना आना ही आना चाहिए। तो चलिए, बहुत ईजी सा लेक्चर है आज, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखने हैं और इनको देखना है कि देखिए कौन कौन सी ऑक्साइड्स हैं। ये सारे मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मैं बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ बस हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऑक्साइड जो है वो आपके नाइट्रोजन तो देता है। तो देखिए, पहला है आपका N2O, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनते हैं। देखिए, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ लिए हैं। ओके, फिर देखिए, फिर आपका NO भी है, आपकी क्या एक नाइट्रोजन की ही ऑक्साइड है, ठीक है, जिसका आपका एक ये स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है। देखिए, सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आते होंगे। अब ये हम आपको बना के तो नहीं दिखा सकते, आपको यहाँ बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो इनके फॉर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका N2O है, ये क्या होता है, लीनियर इन शेप होता है, ठीक है। फिर आपका जैसे NO है, इसका ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी स्ट्रक्चर्स होता है। आपको ये जो डेटा है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ हम लोगों ने बॉन्ड एंगल भी आपको बताया है और बॉन्ड लेंथ भी बताइए कितने पिकोमीटर्स की होती है, वो आपको याद नहीं करनी, लेकिन आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाने ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में आपको बनाना नहीं सिखा रहे क्योंकि हमको ये लग रहा है कि आप लोगों को बनाना आता होगा। जिन्हें नहीं बनाना आता है, प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएंगे। कुछ नहीं, बस आपको देख के इनको ड्रॉ करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्या है, N2O3 है, जिसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनता है। और फिर इसका जो आपकी जो पर्टिकुलर वो है, इसकी जो स्पीशी होती है क्या होती है, प्लेनर इन स्ट्रक्चर होती है। फिर आपका क्या है, आपका NO2 है, ये भी क्या है, एक नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, जिसके दो आपको क्या मिलते हैं, दो आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है, इसका जो शेप होता है क्या होता है, एंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। फिर कौन सी ऑक्साइड है आपकी, दूसरी आपकी ऑक्साइड है N2O4, जिसके भी क्या है, दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक ये स्ट्रक्चर है और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला। ये भी स्पीशी क्या होती है, ये भी आपकी प्लेनर इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर आपका लास्ट ऑक्साइड क्या है आपके, और नाइट्रोजन का लास्ट ऑक्साइड है आपके नाइट्रोजन का N2O5, जिसके दो स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, एक ये और एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये भी क्या होता है, प्लेनर इन स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, ये था बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमको आपको ये चीज़ बतानी थी कि देखिए ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये लीनियर। देखिए, आपसे पूछे जाते हैं कभी कभार कि आपको ड्रॉ करना हो, जैसे N2O जो आपकी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखिए, इनको प्रैक्टिस करिए, अगर फिर भी ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम आपको फिर से आपको इसको वीडियो बना के दिखाएंगे कि कैसे भैया बने, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होगी उसकी। आपको बस निकालिए, इनको प्रैक्टिस करिए और देखिए जो भी आपने ग्रुप 15 में पढ़ा है प्लीज़ उसको रिवीजन करते रहिए, वरना आप सब भूल जाओगे और फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए, रिवीजन करते चलिए, बहुत सारे ट्रेंड्स आ चुके हैं, इसलिए ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मे बी डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नाइट्रिक एसिड के बाद पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रुप 15 हमारा ख़त्म हो जाएगा। आगे हम लोग ग्रुप 16 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें रिवाइज़ करते रहिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।